मेरा नाम है शहरयार और मैं हूँ नाहिल और आप देख रहे हैं एपिसोड ऑफ ड्रामा करें। अच्छा, हमने बहुत सारे ड्रामाज देखे थे अपनी ब्रेक से पहले तो हमें ब्रेक का जिक्र करना चाहिए। हम ब्रेक के बाद वापस आए हैं। ईद गुजर गई, हर चीज गुजर गई, सब कुछ गुजर गया, सब कुछ हम बड़े हो गए, हम फ्रेश होके वापस आए। आप लोग भी फ्रेश हो गए होंगे। आप लोग हमें बहुत मिस कर रहे थे, हमें पता है। और ड्रामास बीच में रह गए हमारे। हाँ, ड्रामास बीच में रह गए। तो आई थिंक हमें उनकी बात करनी चाहिए जिनको हमने पहले छोड़ दिया था। लेट्स टॉक अबाउट मीम से मोहब्बत। खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। तो कैसा लगा आपको मीम से मोहब्बत? मुझे तो ओवरऑल अच्छी स्टोरी लगी। मतलब थी टिपिकल, बट एंटरटेन करने के लिए आपको, अगर आपने बैठ के फैमिली के साथ देखना है ड्रामा, तो हाँ, इट वाज अ गुड, सॉफ्ट रोम कॉम थी, अच्छी थी। अच्छा, बीच में मीम से मोहब्बत ने बड़े ट्विस्ट खाए भाई, बड़े झटके खाए। शारिक आ गया, शारिक वाह भी हो गया। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग हदरत अमीर से कि वो तलहा रोशी की शादी भी होगी। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात इसकी लगी है कि सोशल मीडिया में ना इनकी जो जोड़ी है उनको बहुत पसंद किया गया। हाँ, इस बात पे क्लैरिटी भी देनी पड़ी है। हाँ, दरानीर को क्लैरिटी भी देनी पड़ी कि एक हमारी पर्सनल लाइफ अलग है और हमारी ड्रामा लाइफ अलग है। बिल्कुल, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अक्सर हम फैंस मिक्स कर देते हैं। अच्छा, मुझे जो लास्ट एपिसोड थी ना, इसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात जो लगी ना, वो जब तलहा ओपन अप होता है अपने ट्रॉमास के बारे में। आई नो थोड़ी सी ड्रामेटिक थी लास्ट एपिसोड, और एक बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज दिया है कि जो उसकी जो लाइफ पार्टनर रोशी होती है, वो उसे बिठा के पूछती है, वो एक मिनी हनीमून मनाते हैं बीच के पास, और वो उसमें जाके पूछती है और वो कहती है कि तुमने सबको वक्त दिया, तुमने मोहित को वक्त दिया, तुमने अपने बाप को वक्त दिया, तुम्हें किसने वक्त दिया? तो वो उससे उसका दिलजोई करती है। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, क्यूट सी एंडिंग थी। और जैसे मोहित बोल पड़ता है, मुझे वो सीन, मुझे सबसे अच्छा वो सीन लगा था जिसमें मोहित बोल पड़ता है कि मामा आप ना जाएं, मामा ना जाएं छोड़ के। तो मुझे बल्कि रोशी पे गुस्सा भी आता है जब वो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आता है मोहित, और वो कोई भी नहीं होती रोशी। तो मुझे बुरा लगता है ना कि वो रात को बोल रहा होता है कि आप जाएंगी तो नहीं, और वो बोल देती है कि नहीं, और फिर वो, तो मुझे दुख होता है मोहित। लेकिन थैंक गॉड उसके दादे ने समझाया और उसे कहा कि बेटी अपने घर जाओ और अपनी लाइफ को सेटल रखो। अच्छा, मीम से मोहब्बत की सबसे बड़ी बात मुझे लगी, मुझे कहीं कहीं ऐसा लगा कि ओवरली थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एपिसोड नहीं ड्रैग मुझे ऐसे लगा कि कुछ ये एपिसोड्स में ही खत्म हो जाता। इतनी लंबी घसीट के उनकी शादी करा के बीच में शारिक का ट्विस्ट ला के जरूरत नहीं थी। लाइक अगर वो ना भी होता तो चल जाता। आई थिंक नहीं, बोरिंग ना होता अगर शारिक ना होता तो अभी भी हैप्पी एंडिंग वाला हो जाता कि नहीं। अच्छा, आपको पता है इंडिया में इसकी कितनी इस चर्चे हो रहे हैं मीम से मोहब्बत के, बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं फरीदुल शहरयार, उन्होंने उनके इंटरव्यूज किए हैं एंड पीपल आर लविंग मीम से मोहब्बत। मुझे सबसे अच्छी बात मीम से मोहब्बत रोशी का कैरेक्टर लगा है कि एब्रप्ट चेंज नहीं दिखाया उन्होंने शादी के बाद, कि वो बहुत मशरकी औरत में कन्वर्ट हो गई है। वो उतनी ही इम्पल्सिव थी, वो डिसीजंस लेने में उतनी इमेच्योरिटी से काम ले रही है, वो वैसी ही लड़की है, बस उसके सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं। तो जैसे हम लोग कर देते हैं ना कि शादी होने के बाद एक बहुत परफेक्ट लड़की बन जाती है। आई लव दिस थिंग अबाउट रोशी का कैरेक्टर कि वो चीज नहीं। थैंक गॉड पाकिस्तानी ड्रामास ने पहली बार कोई नेचुरल चीज दिखाई है, नेचुरल चीज दिखाई है, वरना तो इतने शादी हुई थे उत्थे स्कार्फ आ गया। तो अच्छा, मीम से मोहब्बत ओवरऑल इट वाज गुड। Acting was okay, story was okay, but the chemistry between both the lead characters was amazing. तो अब देखते हैं कि मीम से मोहब्बत की जगह कौन सा नया ड्रामा आने वाला है। अच्छा मिनाइल, हम ड्रामास की बात ही कर रहे हैं, तो आप मुझे कोई कहानी सुनाइए ना किसी ड्रामा की, आपको कौन सा देखा? जुड़वा चल रहा है। अच्छा, बहुत ज्यादा उसकी बहुत हाइप है। ऑफ कोर्स, उसमें आप सुनना चाहेंगे? आप थोड़ी सी स्टोरीज की। उसमें दो बहनें हैं, एक हम वो जुदा हो जाती हैं, एक अम्मा के साथ रहने लग जाती है और एक अब्बा के साथ रहने लग जाती है। ट्विन सिस्टर्स होती हैं, सेम शक्ल होती है उनकी, और वो एक कराची में रहती है और एक दूसरे शहर में रह रही होती है। एक अम्मा के साथ, जो अम्मा के साथ रह रही होती है वो बहुत टफ एंड टफ, और ज़ारा मतलब देखा हुआ है, झूठ बोल रही है मुझे लगता है। और जो अब्बा के साथ रहती है वो है सारा, ठीक है, इनको पता है मुझे लग रहा है बीच में से। तो ये दोनों बहनें होती हैं और वो एक्सचेंज कर लेती हैं अपनी जगह, अपने घर एक्सचेंज कर लेती हैं, और फिर वो अपने अब्बा के साथ जाकर रहने लग जाती है। जो अब्बा के साथ सारा रहती थी वो ज़ारा की जगह ज़ारा बन के रहने लग जाती है। तो एक दूसरे को हेल्प करती है, एक दूसरे के मसाइल हल करती है बीच में। हाँ, एक दूसरे के, ज़ारा एक्चुअली हेल्प करना चाह रही होती है सारा को, और
अपने फादर को देखना चाहती होती है, और वही एक इमोशनल जो अटैचमेंट आपको अपने एक पेरेंट से होती है जो अगर आपको ना मिले, तो वो चीज़ दिखाई हुई है। और आई थिंक इसमें आयना आसिफ की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, ये एक्टिंग तो परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी होगी, ड्रामा बहुत अच्छा होगा, लेकिन मुझे ये पता, आपको मुझे से कुछ याद है, फ्लैशबैक आ रहा है। बचपन में हमने एक फिल्म देखी थी श्रीदेवी की चालबाज, वहाँ उसमें भी मंजू और अंजू दो बहनें होती हैं। एक जो होती है वो अपने चाचा के साथ होती है, एक अपनी माँ के साथ होती है, एक बड़ी रफ एंड टफ और बड़ी लाउड सी होती है, और एक बड़ी मासूम चुलबुली सी, और फिर वो मिलती हैं और वो एक्सचेंज हो जाती है। तो ये कहानी हम कब से देखते हैं, और ये बहुत ज्यादा ड्रामास में देखी, पहले भी हुई है हमने। लेकिन मुझे एक बात जो बुरी लगी, मतलब वियर्ड लगी है, फनी भी थी, वो ये कि अगर उसके नेल्स इतने हैं तो दूसरी के भी नेल्स इतने होंगे, तो ये डायरेक्शन में तो काफी इतना बड़ा बजट तो नहीं है, काफी प्रॉब्लम था भाई। इतना बड़ा बजट तो नहीं है ना कि वो आयना आसिफ के नेल्स, और जहाँ पे पिंपल लग रहा है आयना को निकला हुआ है एक कैरेक्टर में, वहीं पे दूसरी। अच्छा, ये अब ये आर्ट डायरेक्शन और ये सॉरी डायरेक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है कि वहाँ पे आर्ट डायरेक्टर या बिल्कुल वहाँ पे जो एडीज होते हैं उनका काम होता है कंटिन्यूटी डेवलप करना और कंटिन्यूटी मैनिपुलेट करना। सो आई थिंक यहाँ पर प्रोडक्शन वालों को पकड़ना चाहिए। सो हम जुड़वा भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक बड़ा मजे का ड्रामा आने वाला है, दस्तखत। अच्छा। उसमें अमर खान है, उसमें अफान वहीद है, उसमें अली अमार है। हम बजट से बाद अफान वहीद को देखेंगे। हाँ, और उसमें मेहरबानो भी है, आपको पता है। तो दैट इज गोइंग टू बी अ मजेदार ड्रामा, क्योंकि उसकी स्टोरी बड़ी अजीब सी लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। अजीब सी नॉट इन अ बैड सेंस बट इन अ वेरी क्यूरियस। हाँ, क्यूरियोसिटी जो है ना मेरी उछल उछल के बाहर आ रही है। तो उसमें दस्तखत में आई थिंक दे वुड बी जोड़ी ऑफ अफान वहीद एंड मेहरबानो, बट एट द सेम टाइम दूसरे टीजर में अफान वहीद और अमर खान की भी जोड़ी है। That's interesting, ना? पर अमर खान की शादी अली अमार से हो रही है, ये क्या चल रहा है? तो क्या हमें देखेंगे तो हमें पता चलेगा। मेरे पास भी एक ड्रामा है, अच्छा, फैसल कुरैशी का। आई डोंट रिमेंबर द नेम। बहरूपिया। हाँ, 8 कैरेक्टर्स हैं उसके, आई गेस डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं फैसल कुरैशी साहब उसके अंदर। तो वो बहुत थोड़ा सा डार्क भी लग रहा है, साइकोलॉजी उसमें मेरा ख्याल है, और उसमें बच्चे को दिखाते हैं कैसे वो बड़ा हो रहा है और अब्यूसिव फैमिली है। अब फिर आप कहेंगे कि बॉलीवुड को बीच में लाया। मुझे थोड़ा सा एनिमल याद आ रही थी, जब तो सीख हैदर फैसल कुरैशी के बचपन में मार रहे होते हैं ना कि उठो बैठ जाओ, पापा को बोलो पापा हूँ मैं, पापा हूँ। तो मुझे उससे एनिमल में रणबीर कपूर और अनिल कपूर की केमिस्ट्री याद आ गई। लेकिन मुझे एनिमल से इतना ज्यादा सिमिलर इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसके 8 कैरेक्टर्स डिफरेंट होना, तो ये बहुत डिफरेंट एंगल है। अब ये तो हमें ड्रामास देख के ही पता चलेगा। तो आई थिंक कि हमें अभी कोई असम्पशन नहीं बनानी चाहिए रिगार्डिंग बहरूपिया, रिगार्डिंग दस्तखत। ये आएंगे तो हम इन्हें रिव्यू करके आपको बताएंगे कि ये कैसे थे। और भी कोई ड्रामास अगर आपको पता है और आप चाहते हैं कि हम उनका रिव्यू करें तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। प्लीज बता दें, आप हमेशा बताते हैं हमें डीएम में भी आ रहा होता है कि ये वाला इसका आपने क्यों बोला, इसका आपने क्यों बोला, ये तो इतनी अच्छी थी। स्पेशली टिकटॉक पे हमें कितने ज्यादा वो कमेंट्स में आ रहा होता है कि गलत रिव्यू है, ये कैसे आप बोल। हमें ड्रामास के बारे में भी बताएं कि हम कौन से ड्रामास आप सुनना चाहते हैं। बट वी लव एवरी रिएक्शन, है ना, जो आप देते हैं। So इंशाल्लाह मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड विद न्यू ड्रामास। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे ड्रामा करे। बाय।